एक के बाद एक जैसे इश्यूज़ निकल के आ रहे थे, कभी संभल, कभी अजमेर, कभी ताजमहल। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो भी परमिशन दे देती थी सर्वे का। तो इस इश्यू ऐसा लग रहा था जैसे फ्लड गेट्स खुल गया है, एक तरीके से मौका मिल गया है लोगों को हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर ढूँढने का। एक हुजूम सा चल पड़ा है, ट्रेंड सा चल पड़ा है। तो इस चीज़ पे, इस पैंडोराज़ बॉक्स पे ढक्कन रख दिया है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने। तो रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं इसको लेके, इसी के ऊपर ये वीडियो है। पहले देखते हैं जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये क्या था, इसका पर्पस क्या था। देखिए, दिस एक्ट एम टू प्रिजर्व द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एज दे एग्जिस्टेड ऑन अगस्त 15 1947। 1947 अगस्त 15 के पहले जिस भी रिलीजियस प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर जो था, वो कैरेक्टर वही रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये लिखा है 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में। और इस एक्ट में ये भी लिखा है कि जो कोर्ट्स हैं, दे आर बार्ड फ्रॉम एंटरिंग सूट्स, अपील्स और प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू सच मैटर। इन सब मैटर से रिलेटेड वो केसेस रख भी नहीं सकते अपने पास, उसको उन केसेस को स्टार्ट भी नहीं कर सकते, एंटरटेन नहीं कर सकते, वो अपील एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, जो इस टाइप के ऑल्टरेशंस की मांग करता हो। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, कॉन्फ्लिक्ट विथ सिविल सूट्स इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना बहुत सारे सिविल सूट्स आने लग गए, क्वेश्चनिंग द टाइटल और ओनरशिप ऑफ दोज प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ऐसी-ऐसी जगहों के ओनरशिप के दावे आने लग गए, सिविल सूट्स पड़ने लग गए, जैसे ज्ञानवापी मॉस्क है। तो ये जो नए-नए सिविल सूट्स आ रहे थे, ये एक तरीके से ये जो 91 का जो एक्ट है उसको अंडरमाइन कर रहा था, उसकी नींव कमज़ोर कर रहा था एक तरीके से। और इस टाइप के जो सिविल सूट्स है, इनको जब कोर्ट अलाउ कर देता है तो कोर्ट एक रिस्क पैदा कर देता है कि फिर से डिस्प्यूट पैदा हो इस एक्ट को लेके। जो एक्ट सबका जो रिलीजियस स्टैचर है उसको परमानेंटली फिक्स कर चुका है, उसको फिर से आप खोदने की कोशिश करते हो। रिसेंटली ये प्रॉब्लम शुरू हुआ मई 21 2022 में, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद। सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने ऑब्जर्व किया कि डिटरमाइनिंग द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस मे नॉट वायलेट द 1991 एक्ट। 1991 एक्ट में ये लिखा था कि आप रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, मगर हम उसको डिटरमाइन करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जिसका रिलीजियस कैरेक्टर का उतना पता नहीं है उसको डिटरमाइन करेंगे हम। यहाँ पे वर्ड प्ले है, थोड़ा शब्दों का खेल है कि हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम डिटरमाइन कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि है क्या, किस कैरेक्टर का। भले ही वो मॉस्क जैसा लग रहा है देखने में, मगर उसका एक्चुअल रिलीजियस कैरेक्टर क्या है। ठीक है, हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम ये कहेंगे कि पहले यहाँ पे हिंदू मंदिर था तो ओरिजिनली इसका प्लेस, इसका जो कैरेक्टर था वो हिंदू कैरेक्टर था। वी आर जस्ट रिस्टोरिंग द ओरिजिनल कैरेक्टर। तो यहाँ पे शब्दों के खेल से थोड़ा-सा इधर-उधर ट्विस्ट करके ये फिर से वही पुराने इश्यूज लाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन में ही ये प्रॉब्लम शुरू हो गया था। सो दिस कमेंट इनडायरेक्टली ओपन्ड द डोर फॉर सिविल सूट्स इंक्लूडिंग वाराणसी, मथुरा एंड अदर लोकेशंस पोटेंशियली कॉन्फ्लिक्टिंग विद द एक्ट्स प्रोहिबिशन। तो अब यही रिलीजियस डिटर्मिनेशन के नाम पे वाराणसी पे भी सिविल सूट आ गया, मथुरा पे भी सिविल सूट आ गया, संभल पे भी सिविल सूट आ गया, अजमेर पे भी सिविल सूट आ गया। ठीक है, डिटर्मिनेशन के नाम पे। तो ये प्रॉब्लम उस दिन से शुरू हो गई, 2022 में 21 से। तो वाराणसी का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स रिलायंस ऑन एससीज ऑब्जर्वेशन, ये जो 2022 का जो ऑब्जर्वेशन है उसी के बेसिस पे वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज्ञानवापी के सर्वे का, उसको डिटरमाइन करने का, चेंज नहीं डिटरमाइन करने का एक ऑर्डर दे दिया। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन वाराणसी रिलाइड ऑन सुप्रीम कोर्ट्स 2022 ऑब्जर्वेशन टू अलाउ अ हिंदू प्लेंटिव सूट सीकिंग द एक्सेस टू ज्ञानवापी मॉस्क। उनको एक्सेस चाहिए था ज्ञानवापी मॉस्क के लिए। इट आर्ग्यूड दैट डिटरमाइनिंग द रिलीजियस कैरेक्टर, देखो फिर से ये शब्द आ रहा है, अब चेंज नहीं करना, अब डिटरमाइन करना है कि असली चरित्र क्या है, क्या वो हिंदू चरित्र है कि मुस्लिम चरित्र है, डिटरमाइन करना है। इट आर्ग्यूड दैट डिटरमाइनिंग द religious character of a place is a matter of evidence and permissible under the law। ठीक है, ये permissible है under the law। तो यहाँ पे जस्टिस चंद्रचूड़ का ऑब्जर्वेशन था ऑन हाइब्रिड रिलीजियस साइट्स के चेंज नहीं कर सकते, मगर क्योंकि इंडिया में हिंदू मुस्लिम 800 सालों से मिक्स्ड तरीके से रहे हैं, एक साइट अगर है उसका रिलीजियस नेचर जरूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदू हो या सिर्फ मुस्लिम हो, हाइब्रिड रिलीजियस साइट भी हो सकता है। एससी नोटेड दैट इंडियाज हिस्ट्री इंक्लूड्स हाइब्रिड रिलीजियस साइट्स वेयर सिंबल्स ऑफ डिफरेंट फेथ कोएग्जिस्ट। The bench highlighted that determining the religious character of a place does not necessarily violate the 1991 Act, but left the issue unresolved।
फिर से डिटरमाइन कर रहे हैं हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम डिटरमाइन कर रहे हैं। और हाइब्रिड रिलीजियस नेचर है तो उसको सही तरीके से डिटरमाइन करो। तो जो प्योरली मुस्लिम साइट्स हैं उसमें भी हिंदू कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। पहले हिंदू मंदिर था, नीचे हिंदू मंदिर है, लेफ्ट में है, राइट में है, ऊपर है, नीचे है करके एक हिंदू मंदिर का हाइब्रिड सिस्टम, कम से कम उसको हाइब्रिड ही बना दे। या तो उसका कैरेक्टर डिटरमाइन कर ले कि नहीं ये मुस्लिम साइट है ही नहीं, ये तो हिंदू साइट था, ओरिजिनली पहले से ही हिंदू साइट था। तो ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग मगर प्रॉब्लमैटिक चीज़ शुरू कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अयोध्याज़ वर्डिक्ट स्टांस ऑन द एक्ट 2019 में अयोध्या का वर्डिक्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट द 1991 एक्ट एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसका पार्ट है 1991 एक्ट। क्योंकि ये जो एक्ट है ये सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी ऑफ रिलीजन और फंडामेंटल ड्यूटीज को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिंग द रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ वर्शिप प्लेसेस। बेसिकली सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट कर रहा है। सेक्युलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। हेंस 1991 का जो एक्ट है ये भी संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। जो लोग कहते हैं इस एक्ट को हटा देना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। उसके बाद अभी जो रिसेंटली इशू हुआ है 12 दिसंबर को 2024 सुप्रीम कोर्ट इंटरिम बार ऑन इफेक्टिव ऑर्डर, अभी के जो सीजेआई है संजीव खन्ना, इन्होंने लोअर कोर्ट्स को ऑर्डर दिया है कि अब ये जो हर मस्जिद के ऊपर आप सर्वे या डिटरमाइन करने का जो आप ऑर्डर पास कर देते हो, इफेक्टिव ऑर्डर पास कर देते हो और पास करते ही 2 घंटे में पूरे सर्वे की टीम पहुंच जाती है वहां पे, इसको अब आप नहीं कर सकते। यू कैन नॉट पास सच इफेक्टिव ऑर्डर्स। लोअर कोर्ट को ये निर्देश दिया है सीजेआई संजीव खन्ना ने इन सिविल सूट्स रिलेटेड टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ये दिस इंटरिम मेजर एम्स टू प्रिवेंट फर्दर कॉन्फ्लिक्ट विद द 1991 एक्ट्स प्रिंसिपल। फिर जस्टिस तो अभी तो देखो ये बंद हो गया इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। अब लोअर कोर्ट्स को स्ट्रेट अवे ऑर्डर मिल गया है कि वो नए ऑर्डर्स, इफेक्टिव ऑर्डर्स नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम अयोध्या जजमेंट की बात करें, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन रेफरेंस टू अयोध्या जजमेंट, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन स्ट्रेस दैट सिविल कोर्ट कैन नॉट रन अ रेस विद द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ से ये चीजें बंद करा रहा है और सिविल कोर्ट, छोटे-छोटे सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये अपने एरिया में इस टाइप के सर्वे के ऑर्डर्स दे रहे हैं, ये नहीं चल सकता। जस्टिस के.वी. विश्वनाथ स्ट्रेस दैट सिविल कोर्ट कैन नॉट रन अ रेस विद द सुप्रीम कोर्ट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैज ऑलरेडी लेड डाउन प्रिंसिपल इन द अयोध्या जजमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था अयोध्या जजमेंट में, उन्होंने क्लियरली प्रिंसिपल्स ले डाउन कर दिए कि अब ये लोअर कोर्ट्स ये सब हरकतें नहीं कर सकते। दिस हाइलाइट्स द नीड फॉर लोअर कोर्ट टू अडहेयर टू द एक्ट। एक्ट को मानो लोअर कोर्ट प्लीज, एंड सुप्रीम कोर्ट्स प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं, एक्ट में जो बातें लिखी हैं, लोअर कोर्ट को मानना पड़ेगा। वो जज्बाती होकर कोई भी फैसले नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सीनियर एडवोकेट हुफैजा अहमदीज आर्ग्यूमेंट, जो कि मॉस्क कमिटी वाराणसी के लॉयर हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ही आर्ग्यूड दैट allowing surveys of religious places extends action prohibited by 1991 एक्ट में जो चीजें प्रोहिबिटेड थी वही किया जा रहा है जब आप ये सर्वेज अलाउ कर देते हो रिलीजियस प्लेसेस का। ही वांट दैट such moves violate parliament's intent to ensure lasting peace through the एक्ट। पार्लियामेंट ने जो सोच के 1991 का एक्ट बनाया था, उस एक्ट को डायरेक्टली चैलेंज किया जा रहा है, क्योंकि एक्ट बना था ताकि देश में शांति बनी रहे। उस शांति को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है जब भी आप ये सर्वेज के ऑर्डर देते हो। तो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है ये। 1991 एक्ट ऑपरेशनलाइजेस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू अपहोल्ड सेक्युलरिज्म एंड इक्वालिटी। सेक्युलरिज्म और इक्वालिटी को ऑब्लिगेट करता है 1991 का एक्ट, और ये सिटीजन पे भी लागू है और स्टेट पे, मतलब हमारे देश, हमारे सरकार पे भी लागू होता है। टू प्रिजर्व द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप अलाइनिंग विद आर्टिकल 51A, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करनी है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ लिखा है तो आपको उसका रेस्पेक्ट करना है, बेसिक स्ट्रक्चर का रेस्पेक्ट करना है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। और एनी डिविएशन रिस्क वायलेटिंग दीज कमिटमेंट्स, अगर आप इन चीज़ों से डिविएट करते हो, 91 के एक्ट में जो लिखा है उससे भी डिविएट करते हो, देन यू आर रिस्किंग the violation of these fundamental duties and the fundamental and the basic structure of our constitution.